राजकुमारी चित्रलेखा ने विवाह के लिए रखी थी 3 घातक चुनौतियां, जिनमें हारने वाला जीवन भर कैद हो जाता। लेकिन जब एक अनजान राजकुमार ने चुनौती स्वीकारी तो जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। क्या वह जीत पाया या उसकी किस्मत में भी कैद ही लिखी थी? बहुत समय पहले अवंतिका नामक एक विशाल राज्य था, जहां की राजकुमारी चित्रलेखा अपनी अद्भुत सुंदरता और तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल एक ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहती थी जो बुद्धिमान, वीर और निडर हो। लेकिन उसने विवाह के लिए एक कठिन परीक्षा रखी। जो भी राजकुमार उससे विवाह करना चाहता, उसे 3 कठिन चुनौतियां पूरी करनी होती। पहली चुनौती, 3 रहस्यमयी पहेलियों का उत्तर देना। दूसरी चुनौती, एक डरावने जंगल से गुजरकर एक दुर्लभ मणि लानी होगी। तीसरी चुनौती, शाही अखाड़े में उसे तलवारबाजी में हराना। जो भी हारता, उसे अवंतिका के बंदीगृह में जीवन भर कैद कर लिया जाता। चुनौती स्वीकार करने वाला अनजान राजकुमार राजकुमारी चित्रलेखा के इस कठिन परीक्षण को सुनकर कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी तीनों चुनौतियां पार नहीं कर सका। तभी राजकुमार आदित्य नामक एक अनजान युवक दरबार में आया। वह किसी भी प्रसिद्ध राज्य से नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। राजा और राजकुमारी ने उसकी हिम्मत को देखा और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। पहली चुनौती, 3 पहेलियां। चित्रलेखा ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? राजकुमार आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। दूसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा भरी जाए उतनी ही हल्की हो जाती है? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, सुराखों वाली टोकरी। तीसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में मिट्टी जैसी लगती है पर उसमें जान होती है? राजकुमार ने उत्तर दिया, बीज। राजकुमारी पहली चुनौती में हार गई और उसे आश्चर्य हुआ कि कोई उसकी पहेलियों का उत्तर इतनी आसानी से दे सकता है। दूसरी चुनौती, खतरनाक जंगल से मणि लाना। अब राजकुमार को अंधकार वन में जाना था, जहां एक भयानक रक्त पिशाच रहता था। वह मणि की रक्षा करता और जिसने भी उसे लेने की कोशिश की उसे अपनी काली जादू से मार डालता। आदित्य निडर होकर जंगल में गया। वहां उसने ध्यानपूर्वक चारों ओर देखा और पाया कि मणि वास्तव में एक छलावा थी जो पिशाच का जाल था। उसने अपने ज्ञान से समझ लिया कि असली मणि एक झरने के नीचे छिपी थी। उसने चतुराई से झरने के अंदर जाकर मणि निकाल ली और जैसे ही वह बाहर आया, पिशाच क्रोधित हो गया। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली और बिजली की गति से वार कर दिया। पिशाच धूल में बदल गया। राजकुमार ने मणि लेकर दरबार में प्रवेश किया, जिसे देखकर राजकुमारी चित्रलेखा दंग रह गई। तीसरी चुनौती, तलवारबाजी का युद्ध अब अंतिम परीक्षा थी। चित्रलेखा और आदित्य के बीच तलवारबाजी। चित्रलेखा तलवार चलाने में निपुण थी और अब तक किसी भी पुरुष को हराने में सक्षम रही थी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसने महसूस किया कि आदित्य ने आदित्य ने धैर्यपूर्वक युद्ध किया और एक मौके पर जब चित्रलेखा ने वार किया तो उसने उसकी तलवार को झटका देकर गिरा दिया। चित्रलेखा हार गई। अंतिम मोड़, एक गुप्त रहस्य हार स्वीकार करते हुए चित्रलेखा ने आदित्य से पूछा, तुम कौन हो? मैं जानती हूँ कि तुम साधारण राजकुमार नहीं। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैं असल में तुम्हारे राज्य के सबसे बड़े शत्रु राज्य का राजकुमार हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता और वीरता की कहानियां सुनी और तुम्हें परखना चाहता था। मैं युद्ध से नहीं, प्रेम से तुम्हें जीतना चाहता था। चित्रलेखा कुछ पल के लिए मौन रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, तुमने मुझे बुद्धिमानी, वीरता और प्रेम से हरा दिया है। मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ।